अगर आप भी सैलून जाकर किसी केराटिन ट्रीटमेंट करवाने का सोच रहे हैं तो बस एक दफ़ा रुक जाइए, इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा होममेड हेयर ट्रीटमेंट लेकर आई हूँ जो कि बिल्कुल सैलून जैसे केराटिन ट्रीटमेंट वाले आपको रिजल्ट्स देगा। क्योंकि जब भी आप किसी पार्लर से ट्रीटमेंट करवाते हैं वो अच्छी खासी आपकी पॉकेट पे भारी पड़ जाता है। ट्रीटमेंट तो हो जाता है, बट अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आपके बालों को वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का डैमेज कर देता है, क्योंकि फुल उसमें डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि टेम्प्रेरी तो आपके बालों को बड़ा हसीन कर देते हैं, बट बाद में आपके बाल बहुत वीक हो जाते हैं। काफ़ी लोगों के बाल ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल घास जैसे, भुरभुरे से हो जाते हैं, फटे फटे से आपके बाल लगने लग जाते हैं। मतलब आपको खुद फील होता है कि आपके बाल दो मुँहे हो गए। इवन मेरी एक फ्रेंड ने काफ़ी अच्छे सैलून से, सैलून का नाम नहीं लूँगी ऑफ कोर्स, उसने वो ट्रीटमेंट करवाया। कुछ महीनों तक तो वो सही रहा, लेकिन बाद में इतना गंदे उसके बाल हो गए कि वो पछता रही थी कि मैंने क्यों ट्रीटमेंट करवा लिया। इस तरह मैं अगर नेचुरल चीज़ें लगाती तो एटलीस्ट मुझे टाइम लगता, बट मेरे बालों का ये बुरा हाल ना होता। कोशिश क्या करें कि आप इस तरह के हेयर ट्रीटमेंट्स घर पे ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसके कोई केमिकल्स नहीं होते। देखिए, मैं आज आप लोगों के साथ जो मैं ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल बेसिक से उसमें इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे जो कि आपके किचन में ही आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। बात अगर केराटिन की जाए तो इटसेल्फ ये एक प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों में, नेल्स में और आपके स्किन में पाया जाता है। ये जो मैं आज आप लोगों के साथ ट्रीटमेंट शेयर कर रही हूँ, आपने 15 दिन में मैक्सिमम या हफ्ते में एक दफ़ा भी आप कर सकते हैं, महीने में 2 दफ़ा भी करते हैं ना, आपके इतने खूबसूरत बाल हो जाएंगे ना। और कोई केमिकल्स इसके अंदर नहीं है, जैसे कि मैंने थंबनेल में ही मेंशन कर दिया, ये 100% ऑर्गेनिक है, तो वैसा ही होने वाला है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप थोड़ी बहुत चीज़ें लेके बेसिक रख लें, आप लिटरली सैलून जाना भूल जाएंगे। जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इस पूरे मास्क का, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं दही, जो कि फुल ऑफ लैक्टिक एसिड होता है और इसमें हाई लेवल का प्रोटीन होता है जो कि आपके स्कैल्प को नरिश कर देता है। जिन लोगों को डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है ना, डैंड्रफ को आप बिल्कुल भी लाइट मत लिया करें, क्योंकि देखिए डैंड्रफ होती है तो आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं, जिससे आपको मैक्सिमम हेयर फॉल होता है। स्कैल्प आपका नरिश होगा, मॉइस्चराइज होगा, हाइड्रेटेड होगा, तो अल्टीमेटली आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। आपके हेयर फॉलिकल्स को भी सपोर्ट करता है। इसके अंदर जो मैं दूसरा इंग्रेडिएंट अपना ऐड करने वाली हूँ वो भी बड़ा ही कमाल का इंग्रेडिएंट होने वाला है। सबसे पहले तो आपने दही को अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लें, कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। कोशिश करें आप ज़रा थिक वाला दही लें, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ हैं आजकल, तो मैंने बाहर रखा था, थोड़ा सा रनी हो गया है। और आप चाहें तो होममेड जो योगर्ट आप बनाते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप रेडीमेड वाला ले लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट हम इसमें डालेंगे शहद। शहद आपने तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करना है। और शहद बहुत ज़्यादा हाइड्रेट कर देता है, एक ज़बरदस्त किस्म का नेचुरल कंडीशनर के तौर पे ये काम करता है। आप बिल्कुल भी, कुछ लोग ना, आई नो काफ़ी लोग जिनको नहीं पता होता है इसके बारे में, तो वो कहते हैं यार बालों में शहद लगाएंगे अजीब हमारे स्टिकी से बाल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब पूरा ज़बरदस्त ब्लेंड बनता है ना, तो इसके रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपके बालों को मतलब किसी भी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ हनी से भी, हनी और कर्ड के साथ भी आप बालों को मॉइस्चराइज करते हैं ना, ये एक बेस्ट कंडीशनर है आपका, नेचुरल कंडीशनर है। हमने यहाँ पर ऐड करना है एलोवेरा जेल, जो कि जेल लेंगे, जैसे मैं कहती हूँ जादू है, बिल्कुल वैसा ही। आप ये देख सकते हैं, एक ऑलरेडी कंटेनर ख़त्म हो चुका है, अब मैं दूसरा वाला खोल रही हूँ। यहाँ पर मैं प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रही हूँ, कोई मसला नहीं है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, प्लांट वाला, लेकिन अगेन आपको उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। निकालेंगे, फिर उसको ब्लेंड करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। चाह रही हूँ हर चीज़ ना एकदम फाइन फॉर्म में हो, मतलब बालों में कोई किसी भी किस्म के कोई भी ग्रेन्यूल्स ना हो हमारे बालों में, तो हर चीज़ आपने स्मूथ लेनी है। एलोवेरा जेल आपको पता है आपके बालों को तेज़ी से ग्रो करता है, क्योंकि हर अगली बंदी चाहती है यार हमारे लंबे बाल हो जाएं। और बहुत सी लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी है, बाल लंबे हो जाते हैं तो उनको होता है कि चलो यार स्टेप कटिंग करवा लेते हैं, जो कि मुझे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर कटवाने के बाद पछतावा होता है कि क्यों करवा लिए। तो बालों को बहुत खूबसूरती से ग्रो करता है और बालों को बहुत, आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो जाता है। लास्ट में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या आमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ऑयल की आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी डाल लें, लेकिन ऑलिव ऑयल ना, जैसे कि ये नॉन कमेटोजेनिक होता है, तो आपके बालों में बिल्कुल अच्छी तरह से डीप लेयर्स में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और मॉइस्चर को लॉक कर लेता है। अगर आपका स्कैल्प हाइड्रेटेड है, मॉइस्चराइज है, तो बालों में कमाल की गज़ब की शाइन देता है। ऑलिव ऑयल एक इटसेल्फ एक मिरेकल से कम नहीं है। कोशिश क्या करें आप इसको अपने खानों में भी इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो गर्मियों में तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, बट अगर सर्दियाँ हैं आप इसी में ही खाना बनाएं, चाहे क्वान्टिटी आप कम डालें, बट इसमें बनाएंगे ना
टेस्ट का कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो करता है और ऑफ कोर्स बालों में भी इनडायरेक्टली चले ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 दिन पहले शैम्पू किए थे अपने बाल, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 दिन हो गए मुझे शैम्पू किए हुए। और आपको पता है 1 से 1.5 दिन जब हो जाते हैं तो वो वाले जो बाल होते हैं ना, हेयर स्टाइलिंग के लिए बेस्ट होते हैं। मैं बीच बीच में ना थोड़ी एक्स्ट्रा टिप्स भी देती हूँ, मतलब एकदम नबातुल्ला मैं नहीं बोलना चाह रही आप लोगों के साथ। जो जो चीज़ें मेरी माइंड में आती हैं मुझे लगता है मुझे शेयर करनी चाहिए, मैं आप लोगों के साथ कर देती हूँ। ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, बस जो दिल में आता है बोलती चली जाती हूँ, ताकि एक कनेक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर बालों को मैंने अच्छी तरह से पहले कर लिया डिटैंगल, पार्टीशन कर लें। इस मास्क को मैंने थोड़ा रनी रखा है, चाहे तो थिक सी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी में भी आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं। लगाने का तरीका है, कोई भी रफ शर्ट पहन लें आप, या आप टॉवल रख लें, कोशिश करें आप वॉशरूम में ही लगाएं, ताकि जो भी एक थोड़ा बहुत मैस हो तो वो बाहर ना हो, आपका फ्लोर गंदा ना हो। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें ना जब आप नहीं ख्याल रखते तो आपको चिढ़ होने लग जाती है रेमेडीज़ करते हुए। अगर आप ख्याल रखते हैं तो कोई मसला नहीं होता। या आप देख लें मैं किस तरह लगा रही हूँ, तो छोटे छोटे सेक्शंस ले रही हूँ और सबसे पहले भर भर के मैं अपने स्कैल्प पे लगा रही हूँ। सबसे पहले आपने अपने सर पे लगाना है, रूट्स पे लगाना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम लास्ट में लेंथ तक आएंगे। एक टाइम था मेरे बाल भी बहुत बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी शाइनी हुआ करते थे, मतलब अब मैं समझती हूँ शाइन 50% भी नहीं रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्स लेती हूँ। जो मेरे बालों की जो बेस कलर है वो मेरा नेचुरल है, चॉकलेटी ब्राउन मेरे बाल हैं, बट मैं स्ट्रिक्स बहुत लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरे बालों में बहुत ड्राइनेस आ गई है। और ये होता है, जो भी डाई लेते हैं, स्ट्रिक्स लेते हैं, उनको सबसे बड़ा मसला ये रहता है। बट अगेन आपके बालों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि बार बार आप स्ट्रिक्स करा सकें, कलर करवा सकें। देखिए, चूँकि दिल तो चाहता है फैशन करने का कि हाँ यार चलो कुछ चेंज करें बालों के साथ, कोई एक्सपेरिमेंट करें, तो उसके लिए आपको बालों का आपका हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है तो जस्ट आप थोड़ा सा दही लेकर भी अपने बालों में अगर लगा लें, ऑफ कोर्स शुगर फ्री लगाना है, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा हसीन हो जाते हैं। मतलब जो ड्राइनेस और फ्रीजीनेस की जो प्रॉब्लम होता है ना, वो तो पक्का पक्का सॉल्व हो जाता है। तो स्पेशली जो लोग अपने बालों को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट डिफरेंट करते रहते हैं, तो वो लोग प्लीज़ हफ्ते में एक दफ़ा कोई ना कोई नेचुरल रेमेडी ज़रूर यूज़ कर लिया करें। कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा सा बालों को बूस्ट दे देती है। अभी देखिए हल्का हल्का सा मैं प्रेस कर रही हूँ, और अब मैं अपनी लेंथ पे लगाने वाली हूँ। ये देखिए 2 सेक्शन मैंने कर लिए हैं, और गर्मियों में तो बस मज़ा ही आ जाता है दही लगा के ना बालों में। तो ये आपने करना है, छोटे छोटे सेक्शन लेने और उस पर भर भर के आपने ये पूरे मास्क को अप्लाई करना है। ये देखें इस तरह से, थोड़ा हल्का हल्का प्रेस भी करते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी सी टिप्स बता रही हूँ, और कोशिश करें ऑफ कोर्स उसके बाद तो शावर लेना ही पड़ जाएगा, क्योंकि जितना ये मैस करते हैं ना इस तरह की हेयर मास्क, मैं समझ सकती हूँ। बट ट्रस्ट मी, जब आप एक दफ़ा कर लेते हैं ना, उसके बाद जब आपके बाल इतने खूबसूरत लगते हैं ना कि आपका दिल करता है बार बार आप जो है ना, बस मज़ा आ जाता है। आपके बाल बहुत ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइन प्रोवाइड कर देता है। देखिए इतना आपने टिप्स पे कर, क्योंकि टिप्स जो होती है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं बालों की ना, और हम कहते हैं कि बस रूट्स पे लगाओ, टिप्स पे लगाने की क्या ज़रूरत है, वो तो खुद ही लेंथ तक आ जाता है। मेन तो रूट्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन आपको लेंथ पे भी फोकस करना है। अगर ऐसी बात होती ना तो दुनिया में कंडीशनर जो है ना इन्वेंट ही नहीं हुए होते। तो ये बात बिल्कुल मत सोचा करें, लेंथ भी आपकी है, रूट्स तो बिल्कुल है ही हैं, लेकिन लेंथ पर भी आपने फोकस ज़रूर करना है। अच्छी तरह से भर भर के मैंने लगा लिया है, और बस थोड़ा बहुत बच गया था तो मैं शावर लेते थे। आप चाहें तो बाकी जो मास्क बचता है वो अपनी बॉडी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव रखते हैं तो आपको पता है, आप अगर दही का इस्तेमाल अपनी बॉडी पे करते हैं तो वो आपकी वीनस को स्ट्रॉन्ग करता है, जो कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके फाइनेंस से। तो ये भी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैंने शावर कैप तो भाई मेरे पास नहीं था ऑनेस्टली, आप कोई शॉपर लगा लें, मैंने भी बस वही देसी सा एक सेटिंग कर ली है, और इसको मैं कम से कम आधा घंटे का रेस्ट देने वाली हूँ। सो आफ्टर हाफ आवर मैंने शावर ले लिया था, और अब मैं जब मेरे बाल ड्राई हो गए थे ऑलमोस्ट 80%, तो मैं आपको रिजल्ट्स दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने इवन कॉम्ब भी नहीं किया है, स्ट्रेट करना तो बहुत दूर की बात है। और आप शाइन चेक करें माशाल्लाह से, और इतने हल्के हल्के बाल लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ना रिफ़्रेशिंग सा फील हो रहा था। इस कैरेटिन ट्रीटमेंट को आपने ज़रूर ट्राई करना है, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के थ्रू। कोई क्यूरी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। अपना और अपने बालों का, अपनी स्किन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।